सुल्तान अहमद फातेह सीरीज के अंदर व्लाड ड्रैकुला की शानदार किस्म की एंट्री हो चुकी है और उसकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा बाकमाल दिखाई गई। जिस तरह के उसका नाम था व्लाड ड्रैकुला, उसी के हवाले से उसकी एंट्री भी दिखाई जाती है। जैसा कि हमारे चचा जाद भाई को जिस तरह मौत के घाट उतारता है। और साथ ही साथ बहुत से लोगों का सवाल है अब पहला एपिसोड देखने के बाद, यानी जिसके अंदर व्लाड ड्रैकुला की एंट्री होती है कि व्लाद ड्रैकुला तो सुल्तान महमद का वफादार है, हत्ता कि वो उसके लिए फरीज़ा भी पूरा करता है कि जो उसको वजीफ़ा दिया जाता है। तो कैसे वो बाद में जाकर सुल्तान महमद का दुश्मन बन गया? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए व्लाद ड्रैकुला के बाग की, सबसे पहले तो जैसा कि सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर ताया इनका इलाका आता था और ये इफ़्लाक शहर है वलेंशिया, उसका बादशाह था। और एक दफ़ा इसने हंगरी के बादशाह के साथ मिलकर मंसूबा तरतीब दिया गद्दारी करने के लिए, अपनी रियासत को आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पर इसकी गद्दारी आश्कार हो जाती है, जहाँ पर यह पकड़ा जाता है और सज़ा के तौर पर सुल्तान मुराद खान इसके दोनों बेटों, एक जो ये होता है व्लाद ड्रैकुला और दूसरा इसका छोटा भाई जिसका नाम राइडो होता है, इन दोनों को अपने पास महल में रख लेता है कि आज के बाद ऐसी गद्दारी ना करे। अगर इससे गद्दारी करेगा, इसको दोनों बेटों को जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद व्लाद ड्रैकुला और इसका छोटा भाई राडो सुल्तान महमद फातेह के साथ इन्हीं के महल में पले पड़ते हैं और अपना सारे का सारा बचपन इन्हीं के साथ गुजारते हैं। और इसीलिए ये सुल्तान महमद के समझ लें एक तरह से भाई होते हैं और इनका आपस में जो होता है प्यार बहुत ज्यादा भाइयों की तरह होता है। लेकिन जब ये बड़ा होता है तो सुल्तान महमद फातेह के साथ ही साथ देता है, उसके लिए काम भी करता हुआ नजर आता है। लेकिन व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह के दरमियान इख्तलाफात तब आते हैं जब ये अपना जो होता है तख्त वापस हासिल करने के लिए सुल्तान महमद फातेह के पास जाता है और एक फौज की डिमांड करता है कि यानी मुझे तुम्हारी फौज चाहिए अपना तख्त हासिल करने के लिए। लेकिन उस वक्त सुल्तान महमद फातेह किसी और महाज पर लड़ रहे थे तो अपनी फौज नहीं दे सकते। जैसा कि हमें पिछले ही एपिसोड के अंदर ये सीन देखने को मिला, जब सुल्तान महमद फातेह ये बात करते हुए नजर आते हैं कि अब हम मशरिक और मगरिब दोनों में अपनी अफ़वाज के साथ फ़तूहात हासिल करेंगे। और यही सिनेरियो यानी यही सीन हमें आगे भी देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर, कि जब व्लाद ड्रैकुला अपना जो तख़्त है वलेंशिया उसको हासिल करने के लिए सुल्तान महमद फातेह के पास जाएगा कि मुझे तुम्हारी फ़ौज की ज़रूरत है अपना तख़्त हासिल करने के लिए, तो सुल्तान महमद फातेह उसे अपनी फ़ौज नहीं देंगे, जैसा कि वो मशरिक और मगरिब के अंदर लड़ रहे होंगे। इसी बात को लेकर व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं और इख्तलाफात इस हद तक कर चले जाते हैं कि वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और अपना तख़्त हासिल करने के लिए वो हंगरी के बादशाह के पास जाता है और उसके पास जाकर मदद हासिल करता है और वहां से फौज लेकर अपना तख़्त हासिल कर लेता है। और तख़्त हासिल करने के बाद जैसा कि हर रियासत जो उस सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर साया आती थी उनको सालाना टैक्स देना पड़ता था। सुल्तान महमद फातेह जब अपने सिपाहियों को व्लाद ड्रैकुला के पास टैक्स लेने के लिए भेजते हैं, वो इनके सर काट के सुल्तान महमद फातेह को बेच देता है। यहाँ पर सुल्तान महमद फातेह और व्लाद ड्रैकुला की जो दुश्मनी होती है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद सुल्तान महमद फातेह काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं और हमज़ा पाशा को भेजते हैं। जैसा कि हमज़ा पाशा भी इस सीरीज़ के अंदर अभी नहीं आए, इनकी एंट्री हमें हो सकता है कि सीज़न 3 आए उसके अंदर देखने को मिले। हमज़ा पाशा अपने सिपाहियों के साथ जब जाते हैं वहाँ पर ड्रैकुला से बात करने के लिए कि तुमने ये ऐसा क्यों किया और तुम्हें माफ़ी माँगना पड़ेगी इस कुस्तुनतुनिया के अंदर आकर सुल्तान महमद फातेह से। तो वो उसकी बात की परवाह किए बगैर कि मेरा क्या अंजाम हो सकता है अगर मैंने के जो पाशा है इसके साथ कुछ बुरा किया, वो उन सबको मौत के घाट उतार देता है। और जैसे पिछले एपिसोड के अंदर उसने सब लोगों को जो होता है लकड़ी का नेज़ा उसके ऊपर ज़िंदा गाड़ दिया था, ऐसा ही हमज़ा पाशा और उनके सिपाहियों को भी ज़िंदा गाड़ देता है। इस सारे वाक़ये के बाद सुल्तान महमद फातेह फिर अपनी पूरी फ़ौज लेकर इसके शहर इफ़्लाक यानी वलेंचे के अंदर जाते हैं और इससे मुकाबला करते हैं, इससे जंग करते हैं। यानी ये सब चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेंगी। यानी जो सिर्फ़ 2 एपिसोड रह चुके हैं सुल्तान अहमद फातेह सीरीज़ के, इनके अंदर अभी हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई जाएँगी। अभी ये चीज़ दिखाई जाएगी व्लाद ड्रैकुला सुल्तान महमद फातेह का वफ़ादार है, उसी के लिए काम करता है। लेकिन जब सीज़न 3 शुरू होगा उसके अंदर हमें ये सारी स्टोरी देखने को मिलेगी। यानी सीज़न 3 बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने जा रहा है, जैसा कि उसके अंदर व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद फातेह के दरमियान जो दुश्मनी थी वो सारी की सारी दिखाई जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले एपिसोड के अंदर एक और अदाकार की एंट्री होने जा रही है, इसको आप पहले भी 2 सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। अर्तुगरुल सीरीज़ के अंदर ये अब्दुल रहमान गाज़ी का किरदार अदा कर चुके हैं और अभी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ खत्म हुई है उसके अंदर ये अज़ीज़ बेग का किरदार अदा कर चुके हैं।
इन्होंने महमद सीरीज़ को जॉइन कर लिया है और ये अकंजी सिपाही शामिल का किरदार अदा करेंगे और आखिरी जो आने वाला एपिसोड है उसके अंदर हम इनकी एंट्री को देख लेंगे। आज के वीडियो में नाज़रीन किराम बस यही था। हो सकता है कि आपको पता चल चुका हो कि क्यों सुल्तान महमद फातेह और व्लाद ड्रैकुला के दरमियान दुश्मनी हुई थी और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।